नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज हमारे चल रही है क्लास 6 से लेकर 12 तक की। तो उसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लास 8 के अध्याय नंबर 9 के बारे में। अध्याय नंबर जो है 9 है ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। अध्याय नंबर 9 कौन सा है? ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। तो बात करने वाले हैं आज इस टॉपिक के बारे में। और आपको एक और सूचना दे दूं कि रोज़ जो है डेली लाइव क्लास 8 बजे जो है ना, आपको रोज़ शाम को 8 बजे जो है ना लाइव क्लास मिलती है राजस्थान अध्ययन की इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में। क्लास 6 से लेकर 12 तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पे आप सभी बने रहिएगा और पूरे वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, ठीक है? रोज़ रात को 8 बजे, ठीक है? चलिए बात करते हैं आगे। देखिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं मित्रों कि इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहचान क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। टॉपिक का नाम है ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। अध्याय नंबर 9 है क्लास 8 का, ठीक है? चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ग्रामीण प्रशासन की इकाई नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रामीण प्रशासन की इकाई नहीं है। क्या है भाई? ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन की 3 इकाइयां होती हैं, उसमें से कौन सी इकाई ग्रामीण प्रशासन की नहीं है, वो हमें बात करनी है, ठीक है? तो देखिए ऑप्शन दे रखा है, ग्राम पंचायत, फिर है पंचायत समिति, फिर है जिला परिषद। तो ये तीनों जो है ना वो है ग्राम प्रशासन की इकाइयां हैं। कौन सी? सबसे छोटे स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर जो होती है पंचायत समिति, फिर उसके ऊपर जो शीर्ष पर होती है वो होती है जिला परिषद। तो नगर पालिका जो है वो यहाँ पर ग्रामीण प्रशासन की इकाई नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए, क्वेश्चन ये पूछा था कि ग्रामीण प्रशासन की इकाई कौन सी नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, नगर पालिका, ठीक है? नगर पालिका जो है वो एक नगरीय निकाय है, यानी कि नगरीय इकाई है, ठीक है? नगरीय प्रशासन की इकाई है, ठीक है? याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? किसे? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया कौन से संशोधन के द्वारा? तो वह किया गया है भाई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है? तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही सही रहेगा। फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों का उल्लेख है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में, इसको आप कंप्लीटली याद जरूर रखना कि संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों का उल्लेख किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सी अनुसूची है भाई? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है? चलिए, इसी के साथ जो है बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कंप्लीटली आप याद जरूर रखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखना, काफ़ी हेल्प रहेगी राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है ना? चलिए देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो टोटल जो है 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। कितना? 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दें, ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, या फिर हम कहें कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो वह होता है भाई सरपंच। कौन होता है? सरपंच होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के सरकारी कागजातों का रिकॉर्ड रखना और बैठक की कार्यवाही को लिखने का कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, ग्राम पंचायत के अंदर जो सरकारी कागजात होते हैं ना, उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ है कि जितनी भी बैठकें होती है, उस बैठके की जो कार्यवाही की जाती है, उस कार्यवाही को लिखित रूप में जो है रिकॉर्ड बनाकर कौन रखता है? तो इसका करना सर कौन क्या रहेगा भाई? सचिव जो है ना वो ये कार्य करता है रिकॉर्ड रखने का पंचायत के अंतर्गत, ठीक है? तो सी ऑप्शन जो है हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की प्रति माह कितनी बैठकें आवश्यक हैं? ग्राम पंचायत की प्रति माह यानी कि हर महीने में ग्राम पंचायत की बैठकें होती है, तो कितनी बैठकें न्यूनतम होना आवश्यक हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा 2 बैठकें। कितनी बैठकें भाई? 2 बैठकें जो है प्रति माह में होना बहुत ही आवश्यक है, 15-15 दिन के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जिला परिषद का मुखिया कहलाता है। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है भाई? जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? तो वह होता है जिला प्रमुख। कौन होता है भाई? जिला प्रमुख, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। और प्रधान कहाँ का होता है? तो ये होता है पंचायत समिति का। कहाँ का होता है भाई? पंचायत समिति का प्रधान होता है कौन? प्रधान, ठीक है? पंचायत समिति, ठीक है? पंचायत समिति का जो हेड होता है उसको प्रधान कहा जाता है, ठीक है? और फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि
पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी कि पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो वह होता है भाई खंड विकास अधिकारी। कौन होता है? खंड विकास अधिकारी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा करेक्ट रहेगा। फिर बात करते हैं आगे, नेक्स्ट है पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? पंचायत समिति का मुखिया को प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रधान कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही सही रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों एक और सूचना दे दूं आपको कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस के माध्यम से रोज सुबह डेली जो है लाइव क्लास मिलती है राजस्थान करंट अफेयर्स की, सुबह 7:30 बजे। कितने बजे भाई? सुबह 7:30 बजे डेली लाइव क्लास मिलती है। किसकी? राजस्थान करंट अफेयर्स की। क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास हमने इसलिए शुरू की है क्योंकि राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पर डे जो है आप डेली क्लास देखते रहिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स को एक साथ याद करना संभव नहीं हो पाता है। इसको आप रेगुलर जो है देखते रहेंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालने हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हो कहीं भी किसी भी समय। तो आप जो है इस क्लास को जरूर देखते रहिएगा रोज सुबह 7:30 बजे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पर खोला गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर खोला गया? राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है ना, तो राजस्थान के बस्सी जयपुर के अंतर्गत जो है ये खोला गया था पहला ग्राम न्यायालय। डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण प्रशासन का छोटे से बड़े का क्रम क्रमशः है। देखिए ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत जो इकाइयाँ होती है वो कितनी इकाई होती है? 3 इकाई होती है। ठीक है, सबसे छोटे लेवल पर जो है अब यहाँ से पूछा गया कि छोटे से बड़े लेवल पर जाना, तो सबसे छोटे लेवल पर जो है कौन सी इकाई होती है? वह होती है ग्राम पंचायत। कौन सी होती है भाई? ग्राम पंचायत। देखो ग्राम पंचायत यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत नहीं, इन दोनों के अंतर्गत नहीं है ना, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक इसमें से कट गए। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के ऊपर जो है कौन सी संस्था आती है? तो ग्राम पंचायत के ऊपर हम जैसे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो आती है पंचायत समिति। कौन सी आती है भाई? पंचायत समिति। तो देखो अब ये भी कट गया। ठीक है, तो अब क्या रहेगा? पंचायत समिति, और पंचायत समिति के बाद में आता है जिला परिषद। कौन आता है? जिला परिषद। तो बी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे क्लियर रह जाएगा। सबसे छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद में पंचायत समिति, और फिर उसके बाद में जिला परिषद आता है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला परिषद के कार्य में शामिल नहीं है? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य जो है वो जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पंचायतों की बैठकों एवं ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण करना। बिल्कुल सही बात है, ये जो जिला परिषद होता है वो पंचायतों की बैठकों का और ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण करता है, ये बात सही है, ये इसका कार्य है। ठीक है ना, फिर है कि पंचायत समितियों व पंचायतों की नीतियों का अंतरण करना, ये भी है। फिर है कि ग्रामीण क्षेत्र में जनता की शिकायतों को दूर करना, ये भी है। और लास्ट दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये इसका कार्य नहीं है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसमें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के कार्य हैं। क्या भाई? ग्राम पंचायत के कार्य हैं। तो देखो ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन सा है, ध्यान से देखना। स्वच्छता व पेयजल की व्यवस्था करना, बिल्कुल सही बात है, ग्राम पंचायत के कार्य है स्वच्छता व पेयजल की व्यवस्था करना। फिर है कि मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था करना, बिल्कुल रोड लाइट्स की व्यवस्था करना, ये भी कार्य है ग्राम पंचायत का। फिर है महानरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना और आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी इसका कार्य है। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, नगर पालिका के अध्यक्ष को कहा जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष जो है वह क्या कहलाता है? तो वह नगर पालिका अध्यक्ष के नाम से ही जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक किस दिन नहीं होती है? देखो ग्राम सभा की बैठक के लिए डेट डिसाइड कर ली गई, 3 डिसाइड ईयर के अंतर्गत। ठीक है ना, तो ये बैठकें जो है आमतौर पर होती है ग्राम सभा की, लेकिन कौन सी डेट को ये बैठक नहीं होती है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो देखो एक तो बैठक होती है 26 जनवरी को। कब होती है? 26 जनवरी को। एक होती है 15 अगस्त को, एक होती है 2 अक्टूबर को, लेकिन 31 दिसंबर को जो इसकी बैठक नहीं होती है आमतौर पर। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रह जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? अब देखो नगरीय स्वशासन की जो इकाई है ना वो कौन सी होती है, ध्यान से सुनना। सबसे छोटे लेवल पर जो है वह होती है नगर पालिका। कौन होती है? नगर पालिका। नगर पालिका के बाद में आता है नगर परिषद, फिर उसके ऊपर आता है नगर निगम। ठीक है ना, तो जिला परिषद जो है वो क्या है? एक ग्रामीण स्वशासन की इकाई है। तो यहाँ पर नगर की पूछी जा रही, तो जिला प्रशासन नगर की इकाई नहीं होती है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायत समिति सदस्य के न्यूनतम आयु कितनी होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है?
तो कितने वर्ष होती है भाई? 18 वर्ष। कितने 18 वर्ष होती है, या 25 वर्ष, या 30 वर्ष, या 35 वर्ष? तो कितने वर्ष की आयु होती है? 25 वर्ष की जो है वो न्यूनतम आयु होती है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। फिर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? किसका? पंचायत समिति जो है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है भाई 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था कौन सी होती है भाई? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत शीर्ष स्तर का मतलब यह है कि पंचायती राज इसकी जो 3 इकाइयाँ होती है ना, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। तो जिला परिषद जो है वही यहाँ पर शीर्ष की संस्था होती है। तो डी ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जिला परिषद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मित्रों एक और सूचना आपको दे दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रोज जो है रात को 9 बजे एक इंग्लिश की टेस्ट सीरीज की क्लास मिलती है, जिसमें हम इंग्लिश की वोकैब से संबंधित 10 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। तो आप इस क्लास को भी जरूर लेते रहिएगा अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से जिला परिषद के सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से जिला परिषद के सदस्य होते हैं। तो देखो, एक तो कि जिले की पंचायत समितियों के प्रधान, फिर होते हैं जिले से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, और फिर होते हैं जिले से निर्वाचित लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की बैठकें आवश्यक होती हैं। ग्राम सभा की बैठकें जो है ना वो कितने महीने में होना आवश्यक होती हैं? तो क्या आंसर रहेगा इसका 22 नंबर क्वेश्चन का? प्रति 3 माह में जो है एक बैठक होना बिल्कुल ही आवश्यक है। तो प्रति 3 माह में एक बैठक होना आवश्यक है, ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही सही रहेगा, ठीक है। फिर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए, कि सत्य कथन बताना है। क्या है? देखो ध्यान से, जनसंख्या 15,000 से लेकर 1 लाख तक होती है तो वहाँ पर नगर पालिका का गठन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर बात आती है कि जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक होती है तो वहाँ पर नगर परिषद का गठन किया जाता है। फिर आती है कि जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा और वहाँ की सालाना आय जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो तो वहाँ पर नगर निगम का गठन किया जाता है। तो बिल्कुल तीनों ही कथन जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट सही होगा कि उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नगरीय स्वशासन को किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि नगरीय स्वशासन को किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया हुआ है? तो नगरीय स्वशासन को पूछा गया है। तो यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और 73वां संविधान संशोधन जो है उसे इसके दौरान किसको जो है ग्रामीण शासन को जो है ना ये सरकारी क्या कहते हैं उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। और नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नगरीय स्वशासन की इकाई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नगरीय स्वशासन की इकाई कौन सी है? तो देखो, एक तो नगर पालिका, फिर नगर परिषद, फिर नगर निगम, यानी तीनों ही जो है नगरीय स्वशासन की इकाई है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि कहलाता है। देखो, नगर निगम का जो वार्ड होता है ना उसका जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पार्षद कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नगर परिषद का अध्यक्ष कहलाता है। नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सभापति कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। फिर देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग हाँ इतने ही क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन थे, सारे कंप्लीट हो गए। पूरा वीडियो जो है देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहचान क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लो। इसकी पीडीएफ आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगी और करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी वहाँ पर प्राप्त हो जाती है, इंग्लिश की पीडीएफ भी वहाँ पर मिल जाती है। तो सारी व्यवस्था जो है पीडीएफ की वहाँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से की जाती है और इंपॉर्टेंट मैसेज भी टेलीग्राम चैनल पर ही छोड़ा जाता है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जो है हेल्पफुल एग्जाम की दृष्टि से हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो पर डे जो है बने रहिएगा हमारे साथ और राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास और राजस्थान जीके की क्लास जो है देखते रहिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।